बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.2 का क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा, मेरे चैनल पे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहे हैं? फ्रॉम 100 मीटर ऑब्जर्वेशन टावर ऑन द बीच। सपोज ये बीच है और इसके ऊपर एक ऑब्जर्वेशन टावर लगा हुआ है, एक ऐसा टावर जिसके ऊपर खड़े होके ना आप चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं। और इसकी लेंथ कितनी है? इस टावर की लेंथ है 100 मीटर। अ मैन साइज अ वेल इन डिफ़िकल्टी। बंदा जो यहाँ खड़ा हुआ है ना, वो एक वेल को देखते हैं कि वो किसी मुश्किल में है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द वेल इज़ 7 डिग्री। अब देखें, बंदा यहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है। सपोज वेल इस जगह पे है, तो यहाँ से जो एंगल बन रहा है ना, ये वाला एंगल, ये कितना है? 7 डिग्री, इस तरह से, ठीक है। सपोज वेल इस जगह पे है, ये एंगल बना 7 डिग्री का। हाउ फार इज़ द वेल फ्रॉम शोर लाइन। ये बीच है ना, तो शोर लाइन का वेल से कितना डिस्टेंस है, हमने ये बेस फाइंड करनी है बेसिकली। और यहाँ चूंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है, तो ये एंगल भी कितना होगा? 7 डिग्री का। अब इसको आप नाम दे लें ए, बी और सी का। और चूंकि ये एक टावर है, तो इसका ग्राउंड से ये जो एंगल है ना, ये कितना बनेगा? 90 डिग्री का। अब चूंकि हमें गिवन है हाइट ऑफ टावर कितनी है? 100 मीटर, ये लिख लें। और इसके अलावा डिस्टेंस ऑफ वेल फ्रॉम शोर लाइन, ये हमने फाइंड करना है। इसको कह दें कि लेट दिस बी डी। डिस्टेंस फाइंड करना है ना। अब देखें, ये वाला एंगल गिवन है ना, तो ये साइड कौन सी है? परपेंडिकुलर। और ये साइड कौन सी है? बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस, ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम यूज़ करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। tan ऑफ थीटा यानी कि tan ऑफ 7 डिग्री। आप यहाँ ऊपर इस तरह से भी लिख लें कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ना, ये इक्वल है एंगल ए सी बी या एंगल सी के, और दिस इज इक्वल्स टू 7 डिग्री। और आगे आप लिख लें कि ये कौन से एंगल्स हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स। इस वजह से ये एंगल इसके इक्वल आ गया है। अब यहाँ से हमारे पास tan ऑफ 7 डिग्री आ जाएगा। दोज पीपल ब्रेव, पीपल यानी कि परपेंडिकुलर ए बी की क्या वैल्यू गिवन है? 100। और ब्रेव यानी कि बी सी की क्या वैल्यू गिवन है? हमने इसको लेट किया हुआ है कि ये है डी। तो यहाँ से बस सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, d इक्वल्स टू 100 ओवर tan ऑफ 7 डिग्री। इसको कैलकुलेट करेंगे, दिस इज इक्वल्स टू 100 ओवर 0.12278। तो डिस्टेंस आ जाएगा इक्वल्स टू 814.3 और साथ में यूनिट आ जाएगी मीटर्स की। तो हम लिखेंगे कि डिस्टेंस ऑफ वेल फ्रॉम शोर लाइन इक्वल्स टू 814.3 मीटर्स। दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। वैसे तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन चूंकि ये बाकी क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है, तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर को पसंद होते हैं। स्टेटमेंट समझ लेते हैं। अरूबा इज सिटिंग ऑन द ग्राउंड मिड वे बिटवीन 2 ट्रीज 100 मीटर अपार्ट। क्या लिखा हुआ है कि 2 ट्रीज़ हैं, एक ये ट्री है और एक ये ट्री है, ठीक है। और दोनों के बिल्कुल दरमियान में ना अरूबा बैठी हुई है, इस जगह पे अरूबा बैठी हुई है। और दोनों ट्रीज़ जो हैं वो एक दूसरे से कितना दूर हैं? 100 मीटर अपार्ट। यानी कि ये जो डिस्टेंस है ना दोनों ट्रीज़ के बीच का, ये कितने हैं? 100 मीटर्स। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्रीज आर 13 डिग्री एंड 18 डिग्री। अब यहाँ से पता चल रहा है कि एक जो ट्री है ना वो छोटा है और दूसरा ट्री बड़ा है। यहाँ से देखें ना, अगर इसको यहाँ इस तरह से रखें तो 13 डिग्री, यहाँ 0 है तो 13 डिग्री बिल्कुल इस जगह पे होगा। और अगर आप यहाँ से देखें तो 18 डिग्री इस जगह पे होगा। तो आप देखें, ये वाला जो एंगल है ये बड़ा बनेगा ना एज़ कम्पेयर टू दिस वन। लेकिन मैं इनको देखते हुए ना यहाँ नहीं ड्रॉ करूँगी, क्योंकि उस तरह से तो मेरी जो डायग्राम है वो बहुत ही छोटी ड्रॉ हो जाएगी। तो मैं थोड़ी सी जूम करके डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ। बेसिकली तो समझना ज़रूरी है ना, समझ आनी चाहिए। तो ये जो एंगल है ना अरूबा से टॉप ऑफ द ट्री तक, ये है 13 डिग्री। और जो बड़े वाला ट्री है ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अरूबा टू द टॉप ऑफ बिग ट्री, ये कितना है? 18 डिग्री। अब हमने क्या फाइंड करना है? हाउ मच टॉलर इज़ वन ट्री फ्रॉम अदर। यहाँ से भी पता चल रहा है कि एक ट्री दूसरे से बड़ा है। तो जहाँ बड़े वाला एंगल ऑफ एलिवेशन है वो वाला ट्री बड़ा है, और जहाँ छोटे वाला एंगल ऑफ एलिवेशन है वो वाला ट्री छोटा है। अब हमने फाइंड क्या करनी है? सबसे पहले तो हमने हाइट फाइंड करनी है दोनों ट्रीज़ की, क्योंकि हमने डिफरेंस बताना है ना। हाउ मच टॉलर इज़ वन ट्री फ्रॉम अदर, यानी कि ये वाली हाइट भी फाइंड करेंगे, ये वाली हाइट भी फाइंड करेंगे, और फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये ट्री इस ट्री से कितना बड़ा है। तो हम लेट कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसको नाम दे लें। इस वर्टेक्स को कह लें ये है ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी और इसको ई। लेट हाइट ऑफ स्मॉल ट्री
इक्वल्स टू, इस हाइट को कहने ये है h1 एंड हाइट ऑफ बिग ट्री इसको कह लें कि ये है h2, ये वाली हाइट है h2। अब देखें जो दोनों ट्रीज़ हैं वो एक दूसरे से कितना दूर हैं, 100 मीटर्स। और अरूबा ना बिल्कुल मिड वे में बैठी हुई है, ये गिवन है कि अरूबा बिल्कुल दरमियान में बैठी हुई है। तो इट मीन्स कि BC ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, इसका हाफ यानी कि 50 मीटर्स। और सिमिलरली CD डिस्टेंस भी कितना होगा, 50 मीटर्स। तो हम देखेंगे कि सिंस अरूबा इज सिटिंग मिड वे बिटवीन टू ट्रीज, सो BC ये जो डिस्टेंस है दिस इज इक्वल्स टू CD विच इज़ इक्वल्स टू 50 मीटर्स। अब इसके बाद हम ये वाली ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल ABC और हमने फाइंड क्या करना है, हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है ना, क्योंकि इस एंगल के ऑपोजिट ये वाली साइड जो है ये परपेंडिकुलर है और ये वाली साइड बेस ये गिवन है। तो हम वो वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करेंगे जहाँ परपेंडिकुलर और बेस आ रहा होगा। अब देखें सम पीपल हैव, यहाँ परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आ रहा है। अब कर्ली यानी कि कॉस थीटा, कर्ली ब्राउन हेयर, यहाँ बेस और हाइपोटेन्यूज आ रहा है यानी कि ये और ये। दोज पीपल ब्रेव यानी कि टैन थीटा में पीपल और ब्रेव परपेंडिकुलर और बेस आ रहा है, मीन्स कि हम यहाँ टैन थीटा ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करेंगे। और यहाँ थीटा कितना है इस ट्रायंगल में ABC में, थीटा है 13 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है AB और बेस क्या है BC। वैल्यूज़ पुट कर देंगे, टैन ऑफ 13 डिग्री इक्वल्स टू AB हमने लेट किया है कि ये है h1 हाइट ऑफ स्मॉल ट्री और BC है 50 मीटर्स। यहाँ से हमारे पास हाइट ऑफ स्मॉल ट्री इक्वल आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय टैन ऑफ 13 डिग्री। इसको सिंप्लीफाई करें 50 इंटू 0.23087, इनको मल्टीप्लाई करें तो द आंसर इज़ 11.54 और साथ में यूनिट आ जाएगी मीटर्स की। ये तो आ गई हाइट ऑफ स्मॉल ट्री। इसके बाद ये वाली ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल EDC और उसी तरह से चूँकि हमें परपेंडिकुलर चाहिए ना और बेस गिवन है तो परपेंडिकुलर और बेस में टैन थीटा यूज़ होता है और थीटा यहाँ क्या है 18 डिग्री। तो टैन ऑफ 18 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है ED और बेस क्या है CD। ED हमने लेट किया है कि ये है h2 और CD की वैल्यू गिवन है 50 मीटर्स। तो यहाँ से हमारे पास h2 यानी कि हाइट ऑफ बिग ट्री आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय टैन ऑफ 18 डिग्री। सिंपल इसको कैलकुलेट करें कैलकुलेटर पे तो टैन ऑफ 18 डिग्री इक्वल टू आ जाएगा 0.32492। इसको 50 से मल्टीप्लाई करें तो हाइट ऑफ बिग ट्री आ जाएगा 16.25 मीटर्स। अब हमें चाहिए डिफरेंस ऑफ हाइट ऑफ टू ट्रीज। दिस इज इक्वल्स टू h2 माइनस h1 इक्वल्स टू h2 लिखें 16.25 और माइनस h1 लिखें 11.54। अच्छा इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी ले लें क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू की वजह से ना हाइट चूँकि नेगेटिव नहीं होती तो इस एब्सोल्यूट वैल्यू की वजह से आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इनको माइनस करें तो 4.7 मीटर। तो हम लिखेंगे सो वन ट्री इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4.7 मीटर टॉलर देन दी अदर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हुआ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 पे भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। वैसे तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन ये बाकी क्वेश्चन से थोड़ा लेंथी है। स्टेटमेंट समझ लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री T इज़ 27 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन, सपोज ये एक ट्री है और एक पॉइंट है जहाँ से इस ट्री की टॉप तक यहाँ तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना ये गिवन है 27 डिग्री और इस पॉइंट का नाम भी उन्होंने बता दिया है कि ये है T। ये एंगल गिवन है 27 डिग्री। फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड, इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द हॉक H फ्लाइंग डायरेक्टली अबव द ट्री इज़ 43 डिग्री। एक परिंदा है जो कि ट्री के बिल्कुल ऊपर उड़ रहा है तो इसी पॉइंट से उस हॉक तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, यानी अगर इसी हाइट को ऊपर एक्सटेंड करें तो इसी पॉइंट से जो ये वाला एंगल बन रहा है इसी पॉइंट तक, ये वाला पूरा एंगल ग्राउंड से लेके इसकी टॉप तक, हॉक की टॉप तक, ये कितना है एंगल, ये गिवन है 43 डिग्री। और ये वाला पॉइंट भी उन्होंने बता दिया है कि H है ये वाला पॉइंट। द ट्री इज़ 12.7 मीटर टॉल। ये जो हाइट है ना ये वाली, ये हाइट गिवन है 12.7 मीटर। हाउ हाई इज़ द हॉक अबव ग्राउंड, हमने बताना है कि ये जो हॉक है ना ये ग्राउंड से कितना ऊपर है, यानी कि हमने ये वाली पूरी की पूरी हाइट फाइंड करनी है। तो लेट हाइट
ऑफ हॉक अबव ग्राउंड, इसको हम कह लें कि ये है h। ये वाली हाइट अब हमने फाइंड करनी है। अब अगर आप गौर करें तो देखिए हमें सिर्फ ये वाली साइड गिवन है, और ये कौन सी साइड है, ये इस स्मॉल ट्रायंगल की साइड है। और देखें ये जो ट्री है ना, ये ग्राउंड के साथ यहाँ 90 का एंगल बना रहा है, तो सिर्फ यहाँ हमें ये वाली साइड स्मॉल वाली ट्रायंगल की गिवन है। तो सबसे पहले हम स्मॉल वाली ट्रायंगल लेंगे, इस वाले पॉइंट को भी कोई नाम दे लें, सपोज ये है Q, और इस पॉइंट को भी अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे लें, सपोज ये पॉइंट है P। अब इन ट्रायंगल PQT, अब देखें हमने क्या फाइंड करना है, हमने बेसिकली बेस फाइंड करनी है, क्योंकि अगर ये बड़ी वाली ट्रायंगल देखें ना HQT, ये बड़े वाली ट्रायंगल, इस छोटे वाली को अगर आप इग्नोर करें, अगर हॉक वाली आप ट्रायंगल देखें कि हॉक ग्राउंड और ये वाला पॉइंट, ये वाली ट्रायंगल है HQT, अगर इसको देखें तो हमने क्या फाइंड करना है, हमने हाइट यानी कि ये कौन सा डिस्टेंस है, ये इस एंगल के ऑपोजिट है ना, यानी कि ये परपेंडिकुलर है। तो अगर हमें बेस गिवन होगी ना तो हम ये वाली साइड फाइंड कर सकते हैं, यानी कि ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करते हुए tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो अब हमें बेस चाहिए, और बेस फाइंड करने के लिए हम छोटे वाली ट्रायंगल लेंगे, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर गिवन है। तो हम बेस कैसे फाइंड करेंगे, यही वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने दोनों दफ़ा यूज़ करनी है। तो स्मॉल ट्रायंगल में सबसे पहले हम tan ऑफ थीटा इक्वल करेंगे परपेंडिकुलर ओवर बेस के, और यहाँ छोटे वाली ट्रायंगल में जो एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है वो है 27 डिग्री। तो tan ऑफ 27 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी कि PQ ओवर बेस यानी कि TQ। अब क्वेश्चन आपने समझ लिया, अब आगे तो बहुत आसान स्टेप्स हैं। PQ की वैल्यू गिवन है 12.7 मीटर। यहाँ आप लिख लें कि हाइट ऑफ ट्री फ्रॉम ग्राउंड, ये गिवन है 12.7 मीटर, ये लिखा हुआ है ना, द ट्री इज़ 12.7 मीटर टॉल। आप लिखेंगे कि हाइट ऑफ ट्री इक्वल्स टू 12.7, तो PQ गिवन है 12.7, और TQ ये वाला डिस्टेंस हम लेट कर लेते हैं कि ये है x, डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू tan ऑफ 27 डिग्री। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x इक्वल्स टू 12.7 डिवाइडेड बाय tan ऑफ 27 डिग्री। इसको सिंप्लीफाई करें, 12.7 डिवाइडेड बाय 0.5095 इक्वल्स टू, ये डिस्टेंस आ गया 24.926 मीटर। साथ में यूनिट कौन सी आएगी, जो यहाँ साइड के साथ यूनिट गिवन है मीटर्स की। तो x यानी कि ये बेस आ गई TQ इक्वल्स टू 24.926। अब हम ये बड़े वाली ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल HQP, tan थीटा दिस इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, यही वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगेन यूज़ होगी। और यहाँ थीटा कौन सा एंगल यूज़ होगा, जो हॉक ने बनाया है ग्राउंड तक, एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल्स टू 43 डिग्री, यही है ना 43 डिग्री। और यहाँ परपेंडिकुलर HQ है क्योंकि बड़े वाली ट्रायंगल है, और बेस कितना है, बेस वही है TQ, क्योंकि यहाँ ये जो पॉइंट था दोनों का ये सेम था ग्राउंड पे। अब HQ हमने लेट किया हुआ है कि ये जो डिस्टेंस है ये है h, और TQ की वैल्यू हमारे पास आ गई है। यहाँ से आ जाएगा h इक्वल्स टू x इंटू, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, tan ऑफ 43 डिग्री। वैल्यूज़ पुट कर दें, x की वैल्यू है 24.926, और tan ऑफ 43 डिग्री को कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू 0.9325। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 23.24, और साथ में यूनिट आ जाएगी मीटर्स की। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा हाइट ऑफ हॉक अबव ग्राउंड इज़ 23.24 को 2 भी कह सकते हैं मीटर्स। सो दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पे भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बाकी क्वेश्चन से थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन चूंकि यहाँ डायग्राम गिवन है तो ये थोड़ा सा आसान हो गया है। स्टेटमेंट समझ लेते हैं। दिस डायग्राम शोज अ फैल्कन F, एक परिंदा है यानी कि एक शाहीन है F, यानी इस जगह पे परिंदा है। ऑन द ट्री, एक ट्री के ऊपर है। विद अ स्क्वायरल S एंड अ चिपमंक C, एक स्क्वायरल यानी कि गुलहरी है S, और चिपमंक ये भी एक गुलहरी की ही किस्म होती है, ये C है। ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर स्क्वायरल यानी कि गुलहरी, और चिपमंक यानी कि गुलहरी की ही एक किस्म है, ये दोनों हैं। फ्रॉम द फैल्कन से द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द एनिमल्स आर 36 डिग्री एंड 47 डिग्री। ये गिवन है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ना ये 36 डिग्री और 47 डिग्री हैं। हाउ फार अपार्ट आर द एनिमल्स ऑन द ग्राउंड, तो हमने बताना है कि ये जो एनिमल्स है ना, चिपमंक, ये ट्री से इसका कितना फासले है, और स्क्वायरल का ट्री से कितना फासले है। बेसिकली हमने ये वाला डिस्टेंस GC और डिस्टेंस GS बताना है, और उसके बाद हमने ये बताना है हाउ फार अपार्ट। असल में हमने ये बताना है कि दोनों एक दूसरे से कितना दूर हैं। तो
सी एस हमने फाइंड करना है। लेकिन अगर हमारे पास जी एस डिस्टेंस आ जाए और इसमें से हम ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दें तो हमारे पास सी एस डिस्टेंस आ जाएगा। तो हमें क्या गिवन है, हाइट ऑफ फैल्कन अबव ग्राउंड। ये डायग्राम में लिखा हुआ है कि ये है 15 मीटर्स और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द स्क्वायरल फ्रॉम फैल्कन। स्क्वायरल का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है ना, ये है 36 डिग्री। तो 36 डिग्री इसको कह लें कि ये एंगल है अल्फा। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ चिपमुंक फ्रॉम फैल्कन, ये देखें ये चिपमुंक है ना, तो फैल्कन से ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है ये है 47 डिग्री। इसको कह लें कि ये है बीटा। 47 डिग्री इक्वल्स टू बीटा। अब देखें एंगल एस, ये एंगल किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल्स टू एंगल अल्फा। क्योंकि अगर ये वाली लाइन देखें और ये वाली लाइन देखें, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। और जी शेप देखें, यूं यूं और यूं, तो इसके कॉर्नर में यहाँ ये एंगल आ रहा है और यहाँ ये एंगल आ रहा है। तो 36 डिग्री है, ये भी 36 डिग्री होगा। तो हम लिखेंगे एंगल एस जो है ना, ये इक्वल है एंगल अल्फा के इक्वल्स टू 36 डिग्री। और इसके बाद अगर इस तरह से ये वाली जी वाली शेप देखें, यूं और यूं, तो यहाँ जो एंगल बन रहा है ये है 47। और ये वाली अगर साइड ऐसे नीचे आए तो ये जो एंगल बन रहा है ये इसके इक्वल होगा, यानी कि ये एंगल सी भी इक्वल होगा 47 डिग्री के। तो एंगल सी इक्वल्स टू एंगल बीटा इक्वल्स टू 47 डिग्री। और यहाँ रीजनिंग में आप बताएंगे कि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। अब हम लेट कर लेते हैं द डिस्टेंस ऑफ स्क्वायरल फ्रॉम दी ट्री। स्क्वायरल का डिस्टेंस ट्री से, ये जो डिस्टेंस है ना ये वाला, इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये है डी ऑफ एस डिस्टेंस। और चूंकि स्क्वायरल का डिस्टेंस है तो डी ऑफ एस। और इसी तरह डिस्टेंस ऑफ चिपमुंक, ये जो डिस्टेंस है ना ये वाला, इसको हम लेट कर लेते हैं, ये डिस्टेंस है ना, और चिपमुंक है तो डी ऑफ सी। ये दोनों डिस्टेंस अगर हम फाइंड कर लेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। अब देखें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा इक्वल होते हैं परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के, कॉस थीटा इक्वल होते हैं बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के, और टैन थीटा इक्वल होते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस के। अब हमने क्या फाइंड करना है, इस ट्रायंगल में एफ जी सी में भी हमने बेस फाइंड करनी है और एफ जी एस में भी हमने बेस फाइंड करनी है, यानी कि जी एस फाइंड करना है। तो जब भी हमने बेस फाइंड करना हो और परपेंडिकुलर गिवन हो, यानी परपेंडिकुलर और बेस में से कोई एक चीज़ फाइंड करनी हो और दूसरी गिवन हो, तो हम ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करते हैं। इन ट्रायंगल एफ जी सी, ये वाली ट्रायंगल ले रहे हैं ना, तो अब ये वाला एंगल होगा tan ऑफ 47 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है एफ जी और बेस क्या है जी सी। एफ जी की वैल्यू फिगर में गिवन है 15 और जी सी हमने लेट किया है कि ये वाला डिस्टेंस है डी ऑफ सी, tan 47 डिग्री। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो द डिस्टेंस ऑफ चिपमुंक इक्वल आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई tan ऑफ 47। सिंप्लीफाई करेंगे 15 ओवर 1.0724, तो हमारे पास डिस्टेंस ऑफ चिपमुंक फ्रॉम ट्री, ये जो डिस्टेंस है ना जी सी, ये इक्वल आ जाएगा 13.987 और साथ में यूनिट आ जाएगी मीटर्स की, क्योंकि ये भी तो एक साइड है ना। तो ये हमने फाइंड कर लिया। अब आगे तो बहुत इजी है। अब हम ट्रायंगल कौन सी लेंगे, एफ जी एस। इन ट्रायंगल एफ जी एस, इसको इग्नोर करेंगे तो कौन सी ट्रायंगल है, एफ जी एस। तो एंगल कौन सा है, 36 डिग्री। इसके अपोजिट साइड है परपेंडिकुलर और जी एस ये साइड है बेस। तो tan ऑफ 36 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी कि एफ जी ओवर बेस। बेस क्या है इस केस में, जी एस। वैल्यूज पुट कर दें, एफ जी की वैल्यू फिगर में गिवन है 15। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डी एस यहाँ आ जाएगा और 15 डिवाइडेड बाई tan 36 यहाँ नीचे चला जाएगा। आप सिंपल इसको कैलकुलेट कर लें, 15 ओवर tan ऑफ 36 का आंसर है 0.7265। सिंप्लीफाई करेंगे तो द डिस्टेंस ऑफ स्क्वायरल फ्रॉम ट्री इज़ 20.647 और साथ में यूनिट आ जाएगी मीटर्स की। अब हमने क्या बताना है, हाउ फार अपार्ट आर द एनिमल्स ऑन द ग्राउंड, यानी कि ये जो एनिमल्स हैं ना चिपमुंक और स्क्वायरल, ये एक दूसरे से कितना दूर हैं, यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन स्क्वायरल एंड चिपमुंक ऑन ग्राउंड, दिस इज इक्वल्स टू, इस डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को माइनस करेंगे, यानी कि डी एस में से हमने माइनस करना है डी सी को। डी एस हम फाइंड कर चुके हैं 20.647 और डी सी डिस्टेंस हमने फाइंड किया हुआ है 13.987। इसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे क्योंकि हमें पता है कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। तो इसका आंसर आ जाएगा 6.66 मीटर्स, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन चिपमुंक एंड स्क्वायरल इज 6.66 मीटर्स। सो दिस इज आवर आंसर।
स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन पे भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 15 तक सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। मुश्किल तो कोई भी नहीं है, लेकिन इनके प्रोसीजर थोड़े लेंथी हैं क्योंकि यहाँ दो ट्राइंगल्स बन रही होती हैं, दो राइट ट्राइंगल्स, तो दोनों को लेके हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 13 से मिलता जुलता क्वेश्चन है, जो कि हॉक वाला क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में भी चूंकि डायग्राम गिवन है तो हमारे लिए काफ़ी आसानी हो गई है। स्टेटमेंट समझ लेते हैं। 2 guy wires support a फ्लैग पोल FH। FH एक फ्लैग पोल है, एक ऐसा पोल जिसके साथ फ्लैग बंधा हुआ है FH, और इसको 2 वायर से बांधा गया है, इस पोल को FH को। द फर्स्ट वायर इज़ 11.2 मीटर लॉन्ग। पहली वायर जो है ना, इसकी लेंथ कितनी है 11.2 मीटर, एंड हैज़ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 39 डिग्री। और ये जो वायर है ये यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रही है 39 डिग्री। द सेकेंड वायर हैज़ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 47 डिग्री। दूसरी जो वायर है ये 47 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रही है। हाउ टॉल इज़ दी फ्लैग पोल। हमने बेसिकली FH ये लेंथ फाइंड करनी है, तो हम लेट कर लेते हैं कि हाइट ऑफ फ्लैग पोल BH, ये हमने फाइंड करना है। जो फ्लैग पोल है ना FH, चूंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं तो ये ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रहा है ये राइट एंगल होगा। अब देखें, सबसे पहले ये वाली ट्राइंगल लेंगे FHE, ये भी एक राइट ट्राइंगल है, और फिर हम लेंगे FHE, ये भी एक राइट ट्राइंगल है। अब देखें इस ट्राइंगल को अगर देखें, इन ट्राइंगल GHE, अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखें तो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा किसके इक्वल होते हैं बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा किसके इक्वल होते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होते हैं। अब देखें यहाँ से हमने बेस फाइंड करनी है। बेस क्यों फाइंड करनी है? क्योंकि बेसिकली हमें FHE में, इस बड़े वाली डायग्राम में हमने फाइंड करने हैं परपेंडिकुलर। तो अगर हमारे पास बेस आ जाएगी ना तो परपेंडिकुलर हम फाइंड करेंगे ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करते हुए। लेकिन अगर हम छोटे वाली डायग्राम देखें, छोटे वाली ट्राइंगल GHE, तो इसमें हमारे पास हाइपोटेन्यूज गिवन है, क्योंकि ये जो एंगल है इसके ऑपोजिट वाली साइड GH ये परपेंडिकुलर है, EG हाइपोटेन्यूज है और EH है ये बेस है। अब हमारे पास क्या है हाइपोटेन्यूज है, और हमें चाहिए क्या बेस। तो हाइपोटेन्यूज और बेस किस वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में यूज़ हो रही है, यहाँ बेस और हाइपोटेन्यूज। तो हम ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करेंगे इस ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए, ताकि हमारे पास EH आ जाए। तो यहाँ से आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और थीटा यहाँ क्या है कॉस ऑफ 39 डिग्री इक्वल्स टू बेस क्या है EH, और हाइपोटेन्यूज यानी कि EG। वैल्यूज पुट कर देंगे। कॉस ऑफ 39 डिग्री इक्वल्स टू EH हमने फाइंड करना है, इसको कह लें कि ये है X, ओवर EG की वैल्यू है 11.2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, X इक्वल्स टू 11.2 इंटू कॉस ऑफ 39 डिग्री, दिस इज इक्वल्स टू 8.7 मीटर्स, यानी कि बेस आ गई 8.7 मीटर्स इन ट्राइंगल FHE। अब ये बड़े वाली ट्राइंगल हमने ली है, छोटे वाली को इग्नोर करें। बड़े वाली ट्राइंगल में ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये अब कितना है 47 डिग्री, और हमने बेस फाइंड कर ली हुई है। ये दोनों ट्राइंगल्स की सेम है ना, तो ये डिस्टेंस आ गया है 8.7, और हमने ये वाला डिस्टेंस यानी कि H फाइंड करना है। तो हम अब कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करेंगे परपेंडिकुलर और बेस जिसमें आ रही होगी, यानी कि ये वाली। तो tan ऑफ थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, tan ऑफ 47 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है FH और बेस है EH यानी कि X। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, FH इक्वल हमने लिया हुआ है ना H के, दिस इज इक्वल्स टू X मल्टीप्लाई बाय tan ऑफ 47 डिग्री। X की क्या वैल्यू है ये हम फाइंड कर चुके हैं 8.7, और मल्टीप्लाई बाय tan ऑफ 47 डिग्री। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9.3 मीटर। ये हमारे पास हाइट ऑफ फ्लैग पोल आ गई। आप लिख लें कि हाइट ऑफ फ्लैग पोल इक्वल्स टू 9.3 मीटर्स। सो दिस इज आवर आंसर। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।